मैं कहूँगा कि अपनी झोपड़ी की बादशाहत दूसरे के महल से गुलामी से अच्छी होती है। आजम खान का एक कॉल मुझे याद है, एक बात उनकी याद है कि तुम्हारे बिना कोई बादशाह नहीं बन सकता, तुम जिसको चाहो तख्त पे बिठा दो, तुम जिसको चाहो तख्त से उतार दो। आजम खान की वो बात सही है। कुछ लोग कह रहे हैं आजम खान समाजवादी का मुख्य चेहरा बन रहे थे, इसलिए उन्हें शायद दबाया गया। आजम खान को पूरी तरह यूज किया गया। आजम खान ने पूरी तरह मुस्लिम कम्युनिटी को जोड़ा। हम मुस्लिमों को लूटने का काम किया है, मुसलमानों के जज्बातों से खेला है। हम यकीनन राजा नहीं बन सकते, लेकिन हम वहाँ तक जरूर पहुँच सकते हैं जहाँ हमारे बगैर कोई राजा नहीं बन सकता। मुझे एक नेता पसंद आया जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। समाजवादी पार्टी को अपने खून और पसीने से सींचने वाले आजम खान साहब। बीजेपी की सरकार में आवाज तो मिला होगा, मिला है कि नहीं मिला ये नहीं मिला है, कहने का मतलब वैसी साहब जो है बीजेपी के एजेंट है। जिस समाज ने, मुस्लिम समाज ने कभी बीजेपी को वोट नहीं किया, जब हमने वोट नहीं दिया बीजेपी को, हमारे लोगों ने कभी वोट नहीं दिया और कभी देंगे भी नहीं इंशाल्लाह। किसी जमाने में बीजेपी के लोगों को लोग पसंद नहीं करते थे, भाजपा को, आरएसएस को लोग गाली बकते थे, उन्हीं के समाज के लोग गाली बकते थे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं हम। कहा जाता है दिल्ली की कुर्सी का सफर यूपी के लखनऊ से होकर गुजरता है और 27 इलेक्शन में तकरीबन 1.5 साल है। 1.5 साल सुनने में आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन सियासी पार्टियों के लिए ये 1.5 साल बहुत कम अरसा है। यहाँ पर एक MIM का प्रोग्राम हो रहा है, हमारे साथ कुछ MIM के कार्यकर्ता हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि MIM का मिशन क्या है। कैसे हैं चाचा? जी, मैं बरेली ज़िले से हूँ। अच्छा, और जो हमारे मुस्लिमों की अलावा देश की बात करे और जनता के हक की बात करे, उसका साथ देना चाहिए, उसके साथ काम करना चाहिए। क्योंकि अब तक हमें और पार्टियों ने ठगा है। हम मुस्लिमों को लूटने का काम किया है, मुसलमानों के जज्बातों से खेला है। कहीं ना कहीं आपको अब पता लग रहा है कि मुसलमानों के साथ ठगा गया है। क्या कहेंगे चाचा? हम जो है ये मॉडल तेलंगाना का यहाँ चाहते हैं, जहाँ पे अपनी ताकत हो और अपनी तेलंगाना मॉडल चाहते हैं या अवैसी जी का मॉडल चाहते हैं? तेलंगाना में टी राजा सिंह भी है। डी राजा सिंह भी हैं, लेकिन तेलंगाना में हमारी 7 विधायक के बाद भी हमारी हिस्सेदारी है। अब आपने देखा होगा शपथ समारोह में कौन बैठे थे? ओवैसी साहब बैठे थे चेयरपर्सन पे। तो ये बात हम देखना चाहते हैं, जहाँ हमारी साझेदारी हो। हम किसी सेकुलर पार्टी से गुरेज नहीं कर रहे, लेकिन हमारा यूज एंड थ्रो ना हो, हमारी अपनी हिस्सेदारी है। ये बात आपने कही है, यूज एंड थ्रू ना हो। आजम खान के बारे में मैं सिर्फ नाम लूंगा, बाकी आप कहिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा। अब आजम खान ने आजम खान को पूरी तरह यूज किया गया। आजम खान ने पूरी तरह मुस्लिम कम्युनिटी को जोड़ा, लेकिन उन पर कहीं कोई प्रदर्शन हुआ? हमारे अखिलेश भैया ने कुछ किया? अगर वो चाहते तो जिस तरह उन्होंने अभी हाईवे जाम कर दिया था सुमन जी के मामले में, इसी तरह चाहते तो सारे जिलों में आजम खान पे विरोध होता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आज भी देखो, हर जगह विधायक जो वोट मिलता है उसका 60% 70% वोट मुस्लिम होता है अखिलेश जी को, लेकिन वर्ग वहाँ नहीं होता। कहते हैं इनकी मजबूरी है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं आजम खान समाजवादी का मुख्य चेहरा बन रहे थे, इसलिए उन्हें शायद दबाया गया। बिल्कुल यही वजह है, मुस्लिम होने की वजह। मुस्लिम होना ही, क्योंकि वहाँ पे अपनी बात नहीं रखी जाती, वहाँ यूज किया जाता है, लेकिन पावर से नहीं दिए जाते। कुछ हद तक जनाब मुलायम सिंह यादव जी ने उसको निभाया, लेकिन हमारे अखिलेश भैया कुछ भी नहीं निभा रहे। बस अगर उनको अगर उतारा जाएगा उनकी पैंट, तो उनकी हाफ पैंट निकलेंगे पीछे, ये समझ लीजिए आप। ये बात मैं आपके माध्यम से आजम खान से भी कहना चाहूँगा और उनके बेटे अब्दुल आजम से। मैं खुद रामपुर से हूँ, उनका बड़ा बेटा अदीब आजम मेरा स्टूडेंट है। देखिए, मैं कहूँगा कि अपनी झोपड़ी की बादशाहत दूसरे के महल से गुलामी से अच्छी होती है। खुद वो महसूस कर लें। उन्होंने 35-36 साल समाजवादी को समाजवादी बनाया। आज उनके साथ क्या हो रहा है, उनकी औलाद के साथ क्या हो रहा है, उनकी बीवी के साथ क्या हो रहा है? आज क्या समाजवादी इतनी कमज़ोर है? एक बहुत मजबूत, जैसे अभी हमारे भाई ने कहा कि हमें यूज़ ऑन थ्रो होना अब नहीं। और दूसरी एक बात बता दूं, बहुत से हमारे मुसलमान भोले भाले भाई या हमारे सो कॉल्ड जो इंसानियत पसंद भाई हैं, वो समझते हैं कि हम सरकार नहीं बना सकते। देखिए, पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल, इट इज़ नॉट द गेम ऑफ नंबर्स। हम यकीनन राजा नहीं बन सकते, लेकिन हम वहाँ तक जरूर पहुँच सकते हैं जहाँ हमारे बगैर कोई राजा नहीं बन सकता। तो अच्छा, आप टीचर लग रहे हैं हमें। मैं टीचर तो नहीं हूँ, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और असद ओवैसी साहब की पार्टी का सिपाही हूँ। अच्छा, मेरा एक सवाल है, थोड़ा तल्ख सवाल है।
बिल्कुल पूछिए आप। मुस्लिम कम्युनिटी के जो रहनुमा है, जिन्हें आलिम, स्कॉलर इंग्लिश में जी 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 और भी बहुत सारे लफ्जों से कहा जाता है, जी जी। वो एक मंच पे खड़े होकर कहते हैं हमें सियासत से कोई लेना देना नहीं। उस वर्ग के बारे में आपका क्या हाँ, कहना है? ये एक मैं समझता हूँ बहुत सोची समझी साजिश थी जो हमारे दरमियान रची गई थी। मैं हज़रत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह का मलफूज बयान करूँगा। आपने फरमाया था कि तुम 100% नमाजी नहीं 100% तहज्जुद गुज़ार क्यों ना बन जाओ। अगर सियासी उमूर से नावाकिफ़ हुए तो तहज्जुद तो बहुत आला दर्जे की बात है। नमाजों के भी लाले पड़ जाएंगे और मस्जिदों में ताले पड़ जाएंगे। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, इफ़ गुड पीपल डू नॉट एंटर द पॉलिटिक्स देन दे शुड बी रेडी टू बी गवर्न बाय द बैड पीपल। इसलिए सियासत में तो आना चाहिए। देखिए सियासत गंदी हो रही है, हाँ इसको ज़रूर बदलना चाहिए। लेकिन अगर हम सिर्फ रोते रहेंगे, इसको गालियाँ बकते रहेंगे, सियासत गंदी चीज़ है, गंदी चीज़ है। अरे भाई, अगर कोई चीज़ गंदगी में पड़ा है, अगर हम हाथ से नहीं उठाएंगे तो कैसे साफ़ होगी? और अच्छे लोग नहीं आएंगे तो सियासत कैसे साफ़ होगी? क्या नाम है? फैजान, कहाँ से आए? कानपुर से। कानपुर में बैठना तो एसी कूलर लगा के कहाँ चले आए इतनी गर्मी में? भाई कन्वेंशन है पार्टी का, जी। पार्टी का कन्वेंशन है, यूपी सदर का जो है आदेश था और चले आए। MIM ही की पार्टी क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि देखिए जिस तरीके से का जो माहौल है और जिस तरीके की चीज़ें आज मुल्क के अंदर और प्रदेश के अंदर चल रही हैं, उस सब को देखते हुए मुझे एक नेता पसंद आया जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। क्योंकि वो एक बेबाक लीडर है। और MIM क्यों पसंद आई? इसलिए पसंद आई क्योंकि जिस समाज का अपना कोई झंडा नहीं होता है, जिस समाज का अपना कोई सियासी रहनुमा नहीं होता है। झंडा था तो था मुसलमानों का, सपा साइकिल चला रहे थे इतने दिन से, अचानक क्यों पलटी फेर दी? देखिए समाजवादी पार्टी को अपने खून और पसीने से सींचने वाले आजम खान साहब, उन्हीं के अभी ज़िले के रामपुर के लोग खड़े थे, एक साहब खड़े थे, उन्होंने बताया उनके साथ क्या हो रहा है। लालजी सुमन को अगर किसी ने कोई गलत टिप्पणी कर दी है और उनके घर पर एक हमला हुआ, उनको परेशान किया गया, तो पूरी समाजवादी पार्टी रोड पर उतर आती है करनी सेना के विरोध में। क्या आजम खान ने आपके लिए मेहनत नहीं करी? आपके अब्बा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया? आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया आजम खान ने? ये आजम खान की बदौलत थी जो 2012 में आप मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी। वरना कि आपका समाज, आज आपका समाज, मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ, वोटर लिस्ट उठा के देख लीजिए, आधे से ज़्यादा यादव समाज बीजेपी को वोट कर रहा है। लेकिन एक बात मैं ये सोचता हूँ कि जिस समाज ने कभी बीजेपी को वोट नहीं किया, जिस समाज ने, मुस्लिम समाज ने कभी बीजेपी को वोट नहीं किया, ये उस समाज से क्यों कहा जाता है कि जो है बीजेपी को हराना है? भाई जो इंसान शराब नहीं पीता उससे आप कहेंगे शराब ना पियो, जो शराब पीता है उससे आप कहोगे शराब मत पियो, खराब चीज़ है। जब हमने वोट नहीं दिया बीजेपी को, हमारे लोगों ने कभी वोट नहीं दिया और कभी देंगे भी नहीं, इंशाल्लाह कभी नहीं देंगे। लेकिन उसके बावजूद ये जिम्मेदारी हम पर क्यों आयद की जाती है कि बीजेपी को हराना है? आप वजाहत करिए ना, लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं मुसलमानों बीजेपी? इसलिए बीजेपी को हराने के लिए, इसलिए ये एक प्रोपेगेंडा, एक एजेंडा चलाया जाता है। ये भी भाजपा का छोड़ा हुआ एक सोसा है जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के द्वारा चलाया जाता है मेरे भाई। कि कोई मुसलमान अपनी पार्टी ना क्रिएट कर ले, अपना सियासी लीडर, अपना कायद ना खड़ा कर ले। अच्छा, लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में बात करते हैं कि वो बीजेपी के एजेंट हैं। ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ कि वो बीजेपी के एजेंट है, हालांकि है नहीं, मैं मान लेता हूँ। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी का एजेंट है। महमूद बनातवाला क्या थे? डॉक्टर अय्यूब क्या थे? मौलाना अमीर रशादी क्या थे? बदरुद्दीन अजमल क्या थे? तुम्हारे लिए सब भाजपा के एजेंट हैं। तुम्हारे लिए रहनुमा अखिलेश यादव है, मायावती हैं, राहुल गांधी हैं। जितने शोशे आपने बताए हैं, शोशों को जन्म देने वाला कहीं ना कहीं एक मुस्लिम व्यक्ति था। चाहे वो डॉक्टर अय्यूब की बात हो, MIM के असदुद्दीन ओवैसी की बात हो, बदरुद्दीन अजमल साहब की बात हो, उनको बीजेपी का बी टीम कहने वाला एक मुस्लिम ही था। देखिए, आज से नहीं, ये ज़माने से चला आ रहा है कि गद्दार अपनों में होते हैं। अगर घर में गद्दार ना हो, मीर जाफर और मीर सादिक जैसे लोग घर में अगर गद्दार ना हो, क्या हुआ था टीपू सुल्तान के साथ, क्या हुआ था नवाब वाजिद अली शाह के साथ, क्या हुआ था इमाम हुसैन के साथ करबला के अंदर। इधर साथ में रहने वाले जो साथ में जंग लड़ रहे थे यजीद के खिलाफ, वो भी कलमा गो थे, और जो यजीद के साथ थे वो भी कलमा गो थे।
मेरे भाई ये सदियों से चला आ रहा है और इन्हीं ऐसे लोगों से बच के हमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करना है। और अगर आज आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत नहीं किया तो आने वाली नस्लें रोएंगी, क्योंकि किसी ज़माने में बीजेपी के लोगों को लोग पसंद नहीं करते थे, भाजपा को, आरएसएस को लोग गाली बकते थे, उन्हीं के समाज के लोग गाली बकते थे। तो लोगों, किसी ने पूछा उनके लीडर से, मुझे नाम नहीं याद है और पक्का मुझे याद नहीं है नाम उनका, पूछा कि अरे यार तुमको तो लोग गरियाते हैं, तुम्हारा ही समाज गरियाता है। कहने लगे ये नहीं समझेंगे, इनके बाद की जो पीढ़ी है वो समझेगी हमारी चीज़ों को। और आज उसके बाद की पीढ़ी, आज जो 25 साल का, 28 साल का, 17 साल, 18 साल का नौजवान है, वो भारतीय जनता पार्टी को अपना पूरा समर्थन दे रहा है। इसी तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में नौजवान समझेगा। ये 60 साल वाले, 65 साल वाले, इन्होंने जो ढोया है ना अब्बा और दादा के ज़माने से बसपा और सपा को, कह रहे हैं MIM से मुसलमानों की पार्टी है, नहीं, जबकि आप ये जानते हैं सिर्फ मुसलमानों के वोट से सत्ता तक नहीं जा सकते। देखिए मुसलमानों के वोट से सत्ता तक नहीं जा सकते, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर 50 से ज़्यादा सीटें हैं जिस पर मुसलमान अपने दम पर विधायक बना सकता है। और आने वाले टाइम पर जिस वक्त सरकार बनाने की बात होगी तो हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। आजम खान का एक कॉल मुझे याद है, एक बात उनकी याद है कि तुम्हारे बिना कोई बादशाह नहीं बन सकता, तुम जिसको चाहो तख्त पे बिठा दो, तुम जिसको चाहो तख्त से उतार दो। आजम खान की वो बात सही है। जी अब्दुल इरफान, कहाँ से हैं? हम ये ब्लॉक कछोना से आए हुए हैं। कहाँ? ब्लॉक कछोना, हरदोई जिला। तो कहाँ कारोबार छोड़ के कहाँ इतनी धूप में? कारोबार इसलिए छोड़ के आए हैं क्योंकि अभी तक जो पार्टियां थी तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं बीजेपी की सरकार में आवाज तो मिला होगा आपको? जी आवाज तो मिला होगा। आवाज मिला हो या ना मिला हो, मुद्दा आवाज का नहीं है। ऐसे क्यों नहीं मुद्दा? नहीं भाई मिला है कि नहीं मिला, ये नहीं बताइए। मिला है कहने का मतलब, लेकिन हमारा मुद्दा असल जो है कौम को जागरूक करने का है, कौम के लिए लड़ने का है और कौम को आगे बढ़ाने का है। असल मुद्दा हमारा कॉलोनी और शौचालय नहीं है। अभी तक आपने एक सवाल किया कि जो है अभी तक मुसलमान जो है मतलब अखिलेश और जो है मायावती हर किसी के साथ में था, लेकिन अभी तक अपनी पार्टी हमारे पास नहीं थी। लेकिन अब एक हमें मौका मिला है MIM पार्टी के रूप में, ठीक है। हमारे बैरिस्टर जो हैं सांसद अवार्ड हर बार पाते हैं, ठीक है, उनके जितना कोई पढ़ा लिखा काबिल नहीं। और आपने एक बात और कही थी कि जो है लोग कहते हैं, पार्टियां कहती हैं कि जो है वसी साहब जो है बीजेपी के एजेंट है। अगर आपको किसी को नीचे गिराना है तो आप उसको बदनाम कर दो। आपने अगर उसको बदनाम कर दिया तो वो ऑटोमेटिक जो है नीचे गिर जाएगा, क्योंकि अगर आप सारा जोर लगा लेते हैं आप उसको नीचे नहीं गिरा पाते, आप उसको जो है सिर्फ बदनाम कर दो। बस ये बदनामी की ही वजह है जो ओवैसी साहब को बताया जाता है कि वो जो है बीजेपी के एजेंट है।